कभी लग रहा था कि दुनिया में परमाणु युद्ध नहीं होंगे। मुझे कहना पड़ रहा है ये गलत है। कभी भी प्रलय लाने वाला युद्ध शुरू हो सकता है। ये कहना है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का। परमाणु हथियारों को लेकर एंटोनियो गुटेरेस की यह चिंता रूस यूक्रेन के बीच पिछले 7 महीने से ज्यादा समय से चल रहा युद्ध है। गुटेरेस को डर है कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए जाने के 77 साल बाद एक बार फिर धरती पर इंसानी प्रलय हो सकती है। रूस यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध में अब तक दोनों देशों की तरफ से हजारों लोग मारे जा चुके हैं। लाखों का विस्थापन हुआ, लोगों के आशियाने छिन गए, बच्चे अनाथ हो गए और युद्ध का असर सैकड़ों देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है, जिसकी वजह से कई देशों में कच्चा तेल और अनाज महंगा हो गया है। यह युद्ध कब रुकेगा ये किसी को नहीं पता। अब इसको देखते हुए दुनिया में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की संभावना बढ़ गई है। ट्रेड और वर्चस्व की इस लड़ाई में कोई भी परमाणु संपन्न देश इंसानी पहलुओं को दरकिनार करके इन महाप्रलय लाने वाले बमों का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि अगर दुनिया में जितने परमाणु बम हैं, अगर वो फटे तो उससे धरती को कितनी बार बर्बाद किया जा सकता है। आइए जानते हैं कि दुनिया में जितने परमाणु बम हैं, अगर वो फट गए तो ये कितनी बर्बादी लाएगा। हाल ही में देखा गया कि नैन्सी पेलोसी के ताइवान जाने के बाद किस तरह अमेरिका और चीन एक दूसरे के सामने आ गए थे। अगर इसी तरह से दोनों महाशक्तियों में किसी ने भी जरूरत से ज्यादा एक दूसरे को उकसाने की कोशिश की तो युद्ध संभव हो सकता है। अमेरिका और चीन टकराते हैं तो परमाणु युद्ध का खतरा कितना बढ़ जाएगा इसको समझना मुश्किल नहीं है। अब अगर परमाणु बम फटा तो क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हथियारों पर नजर रखने वाली संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार दुनिया भर में परमाणु हथियारों को संख्या 13,865 है। ये परमाणु हथियारों की संख्या धरती को 50 बार बर्बाद कर सकती है। वहीं किसी भी परमाणु संपन्न देश ने आज अमेरिका या दुनिया के किसी भी शहर पर हमला किया तो हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही बौनी साबित होगी। इस समय दुनिया में 9 देशों को पास परमाणु हथियार हैं, जिनमें रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया शामिल हैं। इस आंकड़ा में उन हथियारों को ही गिना गया जिन्हें तैनात किया गया है या डिसमेंटल किया जाना है। परमाणु बम अगर फटा तो कितना विस्फोट होगा? दुनिया में जब तक युद्ध टल रहा है ये धरती के लिए फायदेमंद है, क्योंकि अगर परमाणु बम फटा तो तबाही ला देगा। इसलिए इनका सुरक्षित रहना ही उचित है। एक आकलन के अनुसार हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उसे 6 अगस्त 1945 के दिन से हर 2 घंटे के अंतराल पर दिन में 12 बार गिराया जाए और ये सिलसिला आज तक जारी रहे, तब भी उतना विस्फोटक पावर नहीं बनेगा जितना अभी दुनिया के सभी परमाणु हथियारों में लैस है। अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम से हमला किया था, जिसमें 70,000 लोग मारे गए थे। आज 77 साल बाद भी उस बम का इतना असर है कि रेडिएशन की मार आज की पीढ़ी भी झेल रही है। वहीं इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर पर परमाणु हमला किया गया, जिसमें 40,000 लोग मारे गए थे। विश्व युद्ध के बाद अमेरिका को जवाब देने के लिए रूस ने सन 1961 में हाइड्रोजन बम बना लिया, जिसकी लंबाई 26 फीट और व्यास 7 फीट था। इस RDS-200 हाइड्रोजन बम की ताकत 57 मेगाटन की थी। इसका मतलब ये था कि हिरोशिमा में जो बम गिराया गया था उससे RDS-200 बम की ताकत 4000 गुना ज्यादा थी। रूस के नोवाया जेमलिया में इस हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया गया था। यह बम इतना शक्तिशाली था कि परीक्षण के बाद भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल 6.97 मापी गई थी। वहीं 8 करोड़ टन के बराबर ग्लेशियर अपनी जगह से हिल गया और 2 मील लंबी झील बन गई। लेकिन यह सिलसिला यही नहीं रुका। इसके बाद अमेरिका ने 3 स्टेज वाला B-41 बम बना लिया। दुनिया में वर्तमान में इनसे भी भयानक परमाणु बम मौजूद है। साल 2014 में डच पीस रिसर्च फाउंडेशन ने एक रिसर्च किया, जिसमें बताया गया कि रॉटरडम पोर्ट पर परमाणु बम गिरता है तो क्या होगा। रिपोर्ट में बताया गया कि सेकंडों में 8000 लोग मर जाएंगे, फिर रेडिएशन से अगले कुछ दिनों में ही 60,000 लोग मरेंगे। इसका इलाज संभव नहीं होगा। जहां बम गिरेगा वहां कोई नहीं जा पाएगा। वहीं इसका असर अन्य दूसरे शहरों पर हो सकता है। देश की पूरी अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी, बिजली और टेलीकॉम समाप्त हो जाएंगे। इतना जबरदस्त जलवायु परिवर्तन होगा कि उससे भुखमरी की स्थिति हो जाएगी। सबसे बड़ी बात ये कि ताकतवर परमाणु बम गिरने के कुछ ही समय में ओजोन लेयर भी खत्म हो जाएगी। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं
कि अगर दुनिया में मौजूद 13,865 परमाणु बम फट गए तो इस धरती का क्या होगा। इंसानों को तो बात ही छोड़ दीजिए। तो दोस्तों, हमारी छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी, कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।